पहले हम इसे मजाक में लेते थे, लेकिन अब ताकत आने के बाद इसको हकीकत में बदलने की कोशिश की जा रही है। जैसे ताजमहल पहले हिंदू मंदिर था, फिर कोई कहता है महल था। देख रहे हैं कि ये पूरे भारत में फैल रहा है, यानी किसी भी मस्जिद पर दावा कर देना, बोधशाला वाली मस्जिद पर दावा करना, पूरे भारत में ये चीज़ फैल रही है और ये बहुत ख़तरनाक है। तो भारत में बहुत बड़ी हिंसक अराजकता पैदा हो। उस समय भी लोग सावधान कर रहे थे, यह अंत नहीं है। और अगर आपने सिर्फ शांति हासिल करने के लिए, किसी भी कीमत पर शांति हासिल करने के लिए आपने इंसाफ को सर्गबल खड़ा कर दिया, जैसा कि बाबरी मस्जिद के मामले में किया गया, जिसमें बाबरी मस्जिद की ज़मीन को बाबरी मस्जिद ढाने वालों के हाथ सुपुर्द कर दिया गया, ये मानते हुए कि वो मस्जिद है, वो जिंदा मस्जिद थी, उसको गिराना अपराध था, उसमें मूर्ति रखना अपराध था। इसके बावजूद जिन्होंने वो अपराध किया उन्हीं को ज़मीन दे दी गई ताकि शांति रहे। तो जब आप गलत तरीके से शांति हासिल करेंगे तो शांति मिलेगी नहीं, और वो साबित हो गया। आपने उनके हौसले बुलंद कर दिए जो अपराधी थे। कि अब हम क्या इंतज़ार करते हैं कि कोई एक न्यायाधीश हो जो अच्छा न्यायाधीश हो, जो समझदार हो। यह संख्या असंख्य हो सकती है, अनगिनत हो सकती है, जिसकी जो मर्जी आए वो कह सकता है कि यह मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। कल को कोई जाए और वहाँ कोई मूर्ति रख दे, उसके बाद अदालत चला जाए, कहे कि ये मूर्ति बहुत पहले से है, अदालत कहेगी हम जांच करेंगे। इमरजेंसी की हम बात क्यों करते हैं? आप एक बहुत ही बुरे दौर में हैं, तो हम सिर्फ श्रीलंका की तरफ क्यों जा रहे हैं? हम जहाँ हैं वही बहुत बुरी स्थिति है, हम क्या इससे बुरी अवस्था में जाना चाहते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत पुरानी परियोजना है, सांस्कृतिक परियोजना, जिसमें वह सिद्ध करना चाहता है कि भारत में सिर्फ एक ही रंग है और कोई रंग नहीं है। भारत का निर्माण सिर्फ एक ही तरह के लोगों ने किया है और किसी ने नहीं किया है। इसलिए जो भी ऐसे स्मारक हैं, ऐसी जगहें हैं, सार्वजनिक जगहें, जिनके निर्माता, जिनको बनाने वाले, जिनके कल्पना करने वाले गैर हिंदू हैं या मुसलमान हैं या ईसाई हैं, तो वे कहते हैं कि नहीं, ये सब कुछ हमने ही किया है। यह एक तरह की हीन भावना भी है, जिसमें आपने कुछ न किया हो लेकिन किसी और ने किया हो तो आप उस पर दावा पेश करने लगते हैं। और इसी वजह से, चूंकि यह एक सांस्कृतिक वर्चस्व भारत पर स्थापित करने का पुराना अभियान, पहले हम इसे मजाक में लेते थे, लेकिन अब ताकत आने के बाद इसको हकीकत में बदलने की कोशिश की जा रही है। जैसे ताजमहल पहले हिंदू मंदिर था, फिर कोई कहता है महल था, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि थी, शाही मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि थी, ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर था। इस तरह की बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करने की परियोजना का हिस्सा है। और अब चूंकि ताकत आ गई है तो उसे वे वास्तविक रूप में लागू करने की, यानी उन सबको मुसलमानों से छीन कर, और अब आप देख रहे हैं कि ये पूरे भारत में फैल रहा है, यानी किसी भी मस्जिद पर दावा कर देना, बोधशाला वाली मस्जिद पर दावा करना, पूरे भारत में ये चीज़ फैल रही है और ये बहुत ख़तरनाक है। और इसको अगर अदालतों ने नहीं रोका और 1991 का जो कानून है उसको, उसकी पूरी अक्षरशः उसकी आत्मा में उसको लागू नहीं किया, तो भारत में बहुत बड़ी हिंसक अराजकता पैदा हो। सर, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो मसला जब चल रहा था, उससे पहले अनेकों बुद्धिजीवियों का ये मानना था कि इस मसले का हल निकल जाना चाहिए। अब जब हल निकल गया है, क्योंकि उनको लगता था कि ये हल निकल जाएगा तो जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर बात की जाएगी, वह कभी भी, वह बहुत स्पष्ट था। उस समय भी लोग सावधान कर रहे थे, यह अंत नहीं है। और अगर आपने सिर्फ शांति हासिल करने के लिए, किसी भी कीमत पर शांति हासिल करने के लिए आपने इंसाफ को सर्गबल खड़ा कर दिया, जैसा कि बाबरी मस्जिद के मामले में किया गया, जिसमें बाबरी मस्जिद की ज़मीन को बाबरी मस्जिद ढाने वालों के हाथ सुपुर्द कर दिया गया, ये मानते हुए कि वो मस्जिद है, वो जिंदा मस्जिद थी, उसको गिराना अपराध था, उसमें मूर्ति रखना अपराध था। इसके बावजूद जिन्होंने वो अपराध किया उन्हीं को ज़मीन दे दी गई ताकि शांति रहे। तो जब आप गलत तरीके से शांति हासिल करेंगे तो शांति मिलेगी नहीं, और वो साबित हो गया। आपने उनके हौसले बुलंद कर दिए जो अपराधी थे। अभी हाल ही में सर, जिस तरह से कुतुब मीनार को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो एक स्तंभ है, हर जगह को लेकर उस पर जो है रोक लगा दी गई है जांच की, तो वैसे ही क्या और जगहों पर नहीं हो सकता? देखिए, अब हम क्या इंतज़ार करते हैं कि कोई एक न्यायाधीश हो जो अच्छा न्यायाधीश हो, जो समझदार हो। वे कहते हैं कि नहीं, ये सब कुछ हमने ही किया है, पूरे भारत में फैल रहा है। अब हम क्या इंतज़ार करते हैं कि कोई एक न्यायाधीश हो जो अच्छा न्यायाधीश हो, जो समझदार हो, जो एक न्यायाधीश हो जो अच्छा न्यायाधीश हो, जो समझदार हो, जो
और हम इसे चमत्कार मानने लगे हैं। तो इसलिए ये संयोग है कि उसने कर दिया। लेकिन जो नियम दिखलाई पड़ेगा वो वह है जो मथुरा में हुआ, जिसमें कहा गया कि नहीं, इस मामले पर विचार हो सकता है कि ये जो शाही मस्जिद है इस पर फिर से विचार हो सकता है, इसके चरित्र पर। वही काम जो वाराणसी में अदालत ने कर दिया और जिसको एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दे दी, या कह के कि ठीक है कि हम चरित्र नहीं बदल रहे हैं, लेकिन चरित्र क्या है इसको जानना तो चाहते हैं। तो आप क्यों जानना चाहते हैं? इसलिए जानना चाहते हैं कि आप उसको बदलना चाहते हैं। यह बात बहुत स्पष्ट है। तो कुतुब मीनार पर अभी हम यह न समझें कि आखिरी बात कह दी गई है, और इसलिए हम सब लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। और मेरी ये समझ है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय को एक नैतिक और संवैधानिक रुख लेना चाहिए। सर, एक स्टेटमेंट असदुद्दीन ओवैसी का काफ़ी वायरल हो रहा है और वो कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी द्वेष पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा है कि मुग़ल हमारे नहीं है, मुग़ल की जो पत्नियां थी जिनसे उन्होंने शादी की थी वो किनकी थी, उनको पहले देखने की ज़रूरत है। अब मैंने वो वक्तव्य पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे इसको लेकर बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसा जब भी कुछ होता है तो हमारे पास सिर्फ एक नाम है, असदुद्दीन ओवैसी का, जिसको लाकर असली मामला जो है, जो असली अपराधी हैं, ज्ञानवापी मस्जिद में जो विवाद पैदा कर रहे हैं, जो मथुरा में विवाद पैदा कर रहे हैं, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का विवाद पैदा किया, वो सब हिंदुत्ववादी गिरोहों के लोग हैं। हमारा ध्यान वहाँ न रहे, इसलिए हम ओवैसी की बात करना शुरू कर देते हैं। मैं उस पर कोई टिप्पणी ही नहीं करना चाहूँगा, है ना, क्योंकि उसके पहले इतनी गाली गलौज जिस तरफ से की जा चुकी है, उस पर हम कोई बात नहीं करते हैं। परवीन तोगरिया जो फॉर्मल चीफ थे बीएचपी के, उन्होंने कहा 30,000 ऐसे मस्जिद हैं जो चिन्हित हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ यह संख्या असंख्य हो सकती है, अनगिनत हो सकती है। जिसकी जो मर्जी आए वो कह सकता है कि यह मस्जिद नहीं है, यह मंदिर है। कल को कोई जाए और वहाँ कोई मूर्ति रख दे, उसके बाद अदालत चला जाए, कहे कि यह मूर्ति बहुत पहले से है, अदालत कहेगी हम जाँच करेंगे। इसका क्या जवाब है? इसका कोई जवाब नहीं है। यह एक तरह की क्षुद्रता है और एक आपराधिक मनोवृत्ति है। इसकी इजाज़त दी नहीं जानी चाहिए। तो सर, ये जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट ये सब क्यों इस तरीके से रवैया अपनाए हुए हैं? क्या प्रेशराइज हैं क्या? इसके बारे में क्या कहा जा सकता है अलावा इसके कि यह एक बहुसंख्यकवादी दिमाग है जो संभवतः न्यायपालिका पर हावी है। इस तरह के मुद्दों से निकलने के लिए अभी क्या कोई ऐसा प्रयास किया जा सकता है या किस तरह से देखा जा सकता है भविष्य में जो ये सिर्फ और सिर्फ जनता के जागरूक होने और उसके राजनीतिक दलों के बहुत स्पष्ट रुख लेने से ही संभव है, हिचकिचाने से नहीं। अभी कोई दौर आ जाएगा सर? तो फिर इमरजेंसी की हम बात क्यों करते हैं? आप एक बहुत ही बुरे दौर में हैं। श्रीलंका की सर, अभी कोई लगता है कि ऐसा कोई राजनेता है जो वाकई हक की बात करते हुए निडर होकर जनता के मुद्दों के साथ खड़ा है? हम उसको खोज रहे हैं। सर, श्रीलंका जैसी स्थिति तो नहीं होगी? लास्ट कुछ भी स्थिति हो सकती है। हम सिर्फ श्रीलंका की तरफ क्यों जा रहे हैं? हम जहाँ हैं वही बहुत बुरी स्थिति है। हम क्या इससे बुरी अवस्था में जाना चाहते हैं?